Hello everyone, my name is Raman and today I am going to share the strategy for IBPS clerk mains. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, यानी कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं और अब आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी है जिससे आप अपना IBPS क्लर्क मेंस क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद अपनाई, क्योंकि 2019 में मैं अपना क्लरिकल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी, मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ this mistake which I did, which I'm right now I'll be sharing with you all। और क्या मैंने 2020 में अपनाई वो स्ट्रेटजी अपनाई जिससे आई वॉज एबल टू क्लियर एंड आई गॉट टू नो कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। नाउ आपकी तैयारी है, आपके बेसिक्स हैं, आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से है, लेकिन आपको पता है कि मेंस में वही मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में कुछ डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जो आपको ध्यान देना है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें आपके पास इंटरव्यू नहीं है, आपका कोई एक अलग लेवल नहीं है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है या ये मार्क्स आपके कहीं और जुड़ने हैं, ऐसा नहीं है, राइट। सो यू नीड दोज मार्क्स कि जस्ट आपका एग्ज़ाम वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने किया, आई वॉज टोल्ड जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स और मैंने करंट अफेयर्स पर फोकस किया। आई थॉट मैं करंट अफेयर्स कर लूँगी और इतने हम अटैम्प्ट कर लेंगे और उसके बाद आई जस्ट क्लियर द एग्जाम, बट दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जब आपके पास जो कुछ टाइम आपको मिलता है, 15 16 18 दिन का जो आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप करंट अफेयर्स पर इतना ध्यान दे देते हैं कि आप अपने इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स उसको बिल्कुल छोड़ दोगे। मतलब आप जस्ट उसको थोड़ा बहुत कर लोगे, आप कुछ पजल्स कर लोगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लोगे। नो, दैट्स नॉट द वे यू कैन क्लियर योर मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में आपकी ग्रामर जो है क्लियर है, काफ़ी हद तक आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तभी आप प्री तक आए हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट टू डू इन इंग्लिश। जहाँ आपके सबसे ज़्यादा आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉक टेस्ट पर आपने पूरा ध्यान देना है। और आपको ब्राइट की तरफ से भी मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप कॉम्प्रीहेंशंस आपके आएंगे, पैसेज आएगा, पैसेज पर पूरा फोकस रखना है। बिकॉज अगर आप पैसेज भी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे तो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तभी आती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। और एडिटोरियल जो है, रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उसकी रीडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कि कहीं ना कहीं आप रीडिंग करेंगे, वो जो उसमें वर्ड्स आते हैं वही वर्ड्स एट द एंड पैसेज में भी कहीं ना कहीं वो आपको मैच करते हुए दिखेंगे। दिस समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन विद मी, बिकॉज आई यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी एंड देन आई यूज्ड टू राइट द वर्ड्स एंड देन आई यूज्ड टू आई रेड दैट, और वही चीज़ आई है। सो यही कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, जब मिक्स कर कर आप इन सबको बैलेंस कर कर चलेंगे, यही चीज़ें आपके आगे जाकर काम आती हैं। तो इंग्लिश में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेज। पैसेज पर आपने पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पैसेज पर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, पैसेज पर अच्छी पकड़ रहेगी, तो इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपके हाथ में है। दूसरी चीज़ आपका है मैथ्स। मैथ्स में अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अरिथमेटिक से रिलेटेड आपकी जो डीआई आएगी, तो अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है आप डीआई को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स मेंस, राइट। सो इट इज मेंट टू बी टफ, इट विल नॉट बी ईजी। और उसके लिए हम नॉर्मल डीआई सॉल्व नहीं करेंगे, हम वो डीआई सॉल्व करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग एक अरिथमेटिक आएगा, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ऐसे उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब हम निकाल लेंगे डीआई में, सो ऑफकोर्स आपको ईजी रहेगा। बिकॉज ऑफकोर्स आप एक डीआई पकड़ोगे और उस डीआई में जो क्वेश्चंस आप चाहोगे कि वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अब ये भी हो सकता है कि उस डीआई में एक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको पता है कि इट्स रियली रियली डिफिकल्ट, वो नहीं निकलने वाला है। सो प्लीज़ उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये इतने टाइम तक निकल जाएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, तो उसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मैथ्स के और क्वेश्चंस हैं, उस पर आप पूरा फोकस कीजिए। तो मैथ्स पर भी पूरा ध्यान देना है। डीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, डीआई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 डीआई आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे, सो मीन्स आपका कुछ सेक्शन ऐसा है जो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मैथ्स तो ऐसी चीज़ है, इट्स गोइंग टू बी एक्यूरेट, यू गेट द आंसर और यू डोंट गेट द आंसर, देयर इज नो वन वे, राइट।
सो अनदर थिंग इसमें आ जाता है फिर आपका रीजनिंग के लिए पजल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पजल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, रोज़ पजल सॉल्व करनी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल सॉल्व कीजिए, बिकॉज जब आप ऐसा डिफिकल्टी लेवल घर पर प्रिपेयर कर जाएंगे तो एग्जामिनेशन में प्रेशर फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील द प्रेशर एंड यू विल नॉट फील दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द पजल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पजल है, पजल घर पर बहुत अच्छे से तैयारी कर जाइए, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व कीजिए। अब ये चीज़ें मैंने क्यों कही कि आप करंट अफेयर तो करेंगे ही, पूरे दिन में आप करंट अफेयर के लिए तो टाइम निकालने ही वाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को टाइम देना है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि करंट अफेयर को इतना टाइम दे दिया कि मैथ्स में मैं अपना मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं कर पाई कि मैं वो मेंस निकाल पाई, जिस वजह से मैं मैथ्स की वजह से अपना क्लर्क मेंस मेरा रह गया था 2019 में। सो in 20 I knew it that this is not the strategy I'm going to follow. I will be balancing everything else and that is the most important thing in any means, चाहे आप पीओ के मेंस के लिए जाएं, चाहे क्लर्क के मेंस के लिए जाएं, मेंस की स्ट्रेटजी यही है, आपको सब बैलेंस करके चलना है। ऑफ कोर्स करंट अफेयर देखो आपको एक अपर एज देगी, ठीक है, तो करंट अफेयर तो करना ही करना है, उसके बिना तो है ही नहीं है, बट करंट अफेयर में इतना हो जाना कि आप और चीज़ों को छोड़ दें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपके प्री के मार्क्स जुड़ेंगे, राइट, और ये मार्क्स आपके कहीं और जाने हैं। सो मेंस पर पूरा फोकस रहेगा, मेंस को इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, टाइम फ्रेम में बैठकर चीज़ों को करेंगे, यू विल फील द प्रेशर, बहुत ही पेशेंट होकर जाना है, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर जाना है एंड ये सोच कर जाना है दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड you will be able to clear the examination is not that difficult, the only thing is the strategy. So strategy आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकती है। एक एग्जाम के लिए हो सकता है एक स्टूडेंट होगा जिसने बहुत तैयारी की होगी और एक स्टूडेंट होगा जिसने तैयारी की लेकिन उसने बहुत स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की, सो देयर इज अ डिफरेंस। सो गो विद द स्ट्रेटजी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर एग्जामिनेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने क्लियर किया प्री, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस।